अस्सलाम वालेकुम। अगर आपकी उम्र 25 से लेकर 50 साल के दरमियान में है तो ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए मैंने बनाई है। और ये जो इतनी दुकान और इतना खलियाड़ा डाल के बैठी हूँ ना, ये मैं स्पेशल आप लोगों के लिए बैठी हूँ। आधी चीज़ें इधर है, आधी चीज़ें उधर हैं। मैं शुरू में आपको ये बता दूँ कि इस वीडियो में आपको क्या क्या बताऊंगी। इस वीडियो में मैं आपको एक कहवे की रेसिपी दूंगी जो आपकी स्किन टाइटनिंग के लिए होगी। आज हम स्किन टाइटनिंग जो है ना उस पर मेन फोकस करेंगे, जवान नजर आने पे मेन फोकस करेंगे। तो मैं आपको एक कहवे की रेसिपी बताऊंगी, एक कोलाजन पाउडर बताऊंगी और तीसरा मैं आपको एक फेस मास्क बताऊंगी। और ये तीनों आपकी स्किन के लिए होंगे स्पेशली, ठीक है। और अगर मैं ये कहूँ कि मैं तो अपनी स्किन का ख्याल ही नहीं रखती, ये हमेशा से ऐसी है, नेचुरली ऐसी है, तो ये बात बिल्कुल गलत होगी। मैं बिल्कुल अपनी स्किन का ख्याल रखती हूँ, हमेशा ख्याल रखती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग भी अपनी स्किन का ख्याल रखें जैसे कि मैं रखती हूँ। बात इतनी सी है कि जरूरी नहीं कि अगर आप मुंह के ऊपर ही क्रीमें लगाते रहोगे तो आप खूबसूरत नजर आओगे। सबसे पहले आप अंदर आपके क्या क्या जा रहा है, जो कुछ आपके अंदर जा रहा है वही आपकी स्किन पे नजर आएगा। जितनी टेंशन आपके अंदर हैं, जितने गंदे अला बला खाने हैं आपके अंदर जा रहे हैं और जितना आपकी जो स्लीप रूटीन है वो खराब है, ये सारी चीजें आपकी फेस पे नजर आएंगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी स्किन जो है वो फ्रेश नजर आए और मेरी तरह 35 प्लस अबव अगर आप इस एज में भी यंग नजर आना चाहते हो तो आपको मेरी तरह अपना लाइफस्टाइल जो है वो काफी चेंज करना पड़ेगा। उसमें छोटे छोटे पॉइंट्स है, कोई ऐसी महंगी चीज नहीं बताऊंगी, बिल्कुल भी कोई ऐसी महंगी चीज नहीं बताऊंगी। बहुत ही सिंपल सस्ती चीजें बताऊंगी जो कि आपने यूज करनी है अपनी डेली रूटीन में, अपनी लाइफ में, और आप खुद जो है वो चेंज फील करेंगे इन 6 मंथ्स इंशाल्लाह। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी रूटीन में पानी को शामिल करें। जितना आप पानी पी सकते हैं उस पानी को पिए। बेहतर ये होता है कि आप नीम गर्म पानी पिए। अगर आप नीम गर्म नहीं पी सकते फिर भी पानी पिए, चले पानी तो आपके अंदर जाएगा ना। और कोशिश करें कि एक दिन में एक नीम गर्म ग्लास में पानी में आप शहद जरूर छोटी चम्मच डाल के पी लें। उससे बहुत ज़्यादा फायदा है, उससे आपकी कॉन्स्टिपेशन ठीक होगी, उसमें आपको स्किन को ग्लो देगा। मतलब शहद जो है ना वो एक नेचुरल ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि आपकी स्किन के लिए, आपकी हेल्थ के लिए उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। अच्छा, किसी चीज़ की भी ज्यादती जो है ना वो अच्छी नहीं होती, तो ये सब चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ डेली रूटीन में, मैं आपको बताऊंगी। लेकिन ऐसा नहीं कि ये सारी चीज़ मैं एक ही दिन खा जाती हूँ, मैंने इसके डिफरेंट डेज रखे हुए हैं। मतलब इनमें से जो दो चीज़ें मैं करके यूज़ करती हूँ ताकि मेरी स्किन को कोई प्रॉब्लम भी ना हो। दूसरा आपने यूज करना है दही। अब दही के कितने फायदे हैं, दही के बहुत ज्यादा फायदे हैं स्किन के लिए। अच्छा, अगर आप लोग, हम लोग कश्मीरियों में ना ये दही बहुत ज्यादा खाया जाता है। और अगर आपने देखा होगा कि जो आंटियां भी होती हैं कश्मीरियों की, उनकी स्किन भी ग्लो कर रही होती है। हम लोग कम से कम भी एक दिन छोड़ के एक दिन दही जरूर खाते हैं और कोशिश करते हैं कि हमें घर में बना हुआ दही खाएं। इतना दही हम लोग खा लेते हैं आराम से, मतलब खाने के साथ खा लें, मतलब दिन के टाइम, ये रात के टाइम नहीं दही खाना, दिन के टाइम आपने खाना है। दूध से ज्यादा बेनिफिट्स इस दही में होते हैं। अभी सबसे पहले मैं आपको जो रेसिपी बताती हूँ ना वो आपको फेस मास्क की बताती हूँ, ठीक है। फेस मास्क से स्टार्ट करती हूँ और उसके बाद मैं आपको कोलाजन पाउडर और कहवे की रेसिपी दूंगी। फेस मास्क से मैं स्टार्ट करती हूँ। फेस मास्क में आपको बहुत आसान वाला और बहुत ऐसे इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी जो कि बहुत ही सस्ता मास्क है और आराम से आप लोग अपने घर में बना सकते हो। अच्छा, फेस मास्क के लिए मुझे सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स चाहिए, ठीक है। उससे पहले मैं बताऊंगी कि अभी जो औरतें होती हैं ना, कहती हैं हमारे पास तो टाइम ही नहीं निकलता। भाई क्यों टाइम नहीं निकलता अपने लिए, टाइम क्यों नहीं निकलता? ये वो चीजें हैं कि जो आप ड्रामा देखते हुए, जो आप फोन पे बातें करते हुए, ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई ऐसी खातून हो जो कि ड्रामा, ये मेरा व्लॉग देख रही है ना, ये देखते हुए आप फारिग बैठी यूं करके देख रही है ना, यूं नहीं करें। उठाएं 2 चीजें, उन्हें मुंह पे मलना शुरू कर दें। अगर आप चाहती हैं आपकी स्किन फ्रेश होना तो इस तरह हाथ नहीं रखना, इन हाथों को हिलाना है, इनको काम में लाना है। तो सबसे पहले आप एलोवेरा, हर घर में होता है, ठीक है, एलोवेरा ले। उसको आपने, अगर आपके घर में नहीं है ना तो 300-400 रुपए का वो पौधा मिलता है, आप ले आए, उसको अपने गमले में, एक गमला आपने खरीदा है उसमें डालना है। उसको ज्यादा पानी देने की जरूरत भी नहीं है, कुछ भी नहीं, वो खुद ब खुद बढ़ता है। उसको जरा सा कट करना है, बैठ के टीवी देखते हुए, टीवी देख रही है, आपकी अम्मी का फोन आया, लाउड स्पीकर पे ऑन करे साथ, हाँ अम्मी क्या हाल है, कैसी हैं आप, साथ साथ इस तरीके से उसका मसाज कर ले।
जब आप मसाज कर लेंगे ना तो आपकी स्किन एक किस्म के आप क्लींजर यूज कर रहे हो, क्लींजिंग कर रही हो अपनी स्किन की, आपकी स्किन बिल्कुल साफ हो जाएगी। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको देती हूँ कि आपने अपनी स्किन का मसाज करना है। ठीक है, ये मास्क तो मैं बता रही हूँ, उससे पहले मैं बता रही हूँ मसाज करना है। फेस मसाज के लिए 2 ऑयल बहुत अच्छे हैं, एक कोकोनट ऑयल, एक एलमंड ऑयल। अब आप ये आपकी मर्जी है कि आपकी स्किन पे क्या चीज सूट कर रही है। एलमंड ऑयल को मैं इसलिए प्रेफर करती हूँ कि आप दुनिया की महंगी से महंगी जो है ना आई क्रीम ले लें ना डार्क सर्कल के लिए, आपके डार्क सर्कल कम नहीं होते। एलमंड ऑयल एक ऐसा है कि सिंपली आप ये यूज कर लो, सस्ता सा बादाम का तेल, आपके डार्क सर्कल्स कम होना स्टार्ट हो जाएंगे रेगुलर। तो ये इसलिए मैं कहती हूँ फेस लिए बहुत अच्छा है। इसका आप मसाज करोगे ना, कोई आपको आई क्रीम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मसाज आपने इसी तरीके से टीवी देखते हुए मसाज, अपवर्ड मसाज जो है ना वीक में कम से कम भी एक दफा कह रही हूँ लाजमी करें। वैसे बाकी बातें छोड़ के मैं सबसे पहले आपको मास्क बनाना सिखाती हूँ। सबसे पहले हम मास्क से स्टार्ट करते हैं। मास्क के लिए हमें सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। एक हमें चाहिए दही की चम्मच भर के, ठीक है, दही जैसे आप खाएंगे भी उसी तरह आपने फेस पे भी लगाना है। ये बहुत जो है ना दही जो है ना उसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। अच्छा, दूसरी आपकी चीज जो इंपॉर्टेंट, स्किन टाइटनिंग के लिए जो पूरी गर्मी आपको कोई डिओड्रेंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फटकरी सबसे ज्यादा असर करता है ना, वो है फटकरी। फटकरी कभी आपने फेस पे ट्राई की है? आपकी जितनी भी डेड स्किन है, जितने भी आपके स्किन की प्रॉब्लम्स है ना, उनको ये सॉल्व करता है। वैसे भी फटकरी जो है ना, अगर आप इसको पसीने की स्मेल के लिए भी इस्तेमाल करो ना, तो आप वॉशरूम में सिर्फ पानी में थोड़ी सी 1 चम्मच फटकरी डाल के रखते हैं किसी भी स्प्रे बॉटल में, और उसको आप अंडरआर्म स्प्रे कर लिया करें। इतनी अच्छी चीज़ है। आपको मैं एक पर्सनल बात बताती हूँ। ये जो अगर फेशियल वगैरह मैंने करवाए हैं ना, ये जब से मैंने इंस्टा को स्टार्ट किया है ना, जो फेशियल वगैरह करवाए हैं ना मैंने अपने, 1-2 दफ़ा ही मैं गई हूँ इंस्टा पे, वो भी जैसे मुझे प्रमोशन के लिए बुलाते हैं तो मैं जाती हूँ। अदरवाइज मैं अपनी स्किन पे पार्लर में मैं नहीं जाती फेशियल कराने। कुछ साल में 1-8 दफ़ा मैं फेशियल करवाती हूँ। वैसे मैं अपनी स्किन को छेड़ती नहीं हूँ। क्यों? उसकी वजह क्यों है कि मैं फेशियल क्यों नहीं करवाती? क्योंकि मैं घर में ही चीज़ें ट्राई करती रहती हूँ। उसकी वजह से ऑलरेडी मेरी स्किन जो है ना अच्छी रहती है, इतनी फ्रेश रहती है, मतलब मेरी स्किन में जान रहती है कि मुझे बार बार जाके वहाँ पे दूसरों के हाथों के फेशियल्स और वही चीज़ें यूज़ की हुई दोबारा लगाना, उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो अगर आप अपनी स्किन का खुद ही ख्याल रखोगे ना, जैसे ये मैं जो चीज़ बता रही हूँ, ये दोनों चीज़ें, तो आपके ना ब्लैक हेड्स बनेंगे ना वाइट हेड्स बनेंगे, स्किन खुद ही टाइटनिंग रहेगी, स्किन पे ग्लो रहेगा। तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आपको फेशियल के लिए जो है पार्लर्स में जाना पड़े। अच्छा, इसमें आपने आधी चम्मच, छोटी आधी चम्मच आप फटकरी की ले लें और बड़ी चम्मच आप दही की ले लें। बस ये 2 इंग्रेडिएंट्स हैं, इनको आपने मिक्स करना है। जब आपने मसाज कर लिया या आपने क्लींजिंग कर ली, जिस तरीके से मैंने बताई है एलोवेरा की, ठीक है, एलोवेरा की आपने क्लींजिंग कर ली, मसाज आपने इन दोनों में से एक कोकोनट ऑयल और एलमंड ऑयल, मैंने बता दी कोकोनट ऑयल उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनकी ड्राई स्किन है, और एलमंड ऑयल उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनके डार्क सर्कल्स हैं। अच्छा, ये जो फटकरी है इसके बहुत सारे फायदे। एक तो स्किन टाइटनिंग के लिए बड़ा अच्छी है। दूसरा, ये आपके ना जो लोगों को छाइयाँ या दाग है ना, दानों के दाग जो रह जाते हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छी है। मतलब मेरे लिए मुझे ये बहुत सूट करती है। ये मतलब मैं यूज़ कर लेती हूँ ना, तो इसीलिए मेरी स्किन पे ना ब्लैक हेड्स हैं ना वाइट हेड्स हैं, नहीं है, क्योंकि मैं ये यूज़ करती हूँ। मैं हफ्ते में 1 दफ़ा इसका मास्क लगा लेती हूँ। इसको थोड़ा सा मैं यूँ करती हूँ मसाज, और उसके बाद इसको मैं लगा के रख देती हूँ, और 15 मिनट के बाद मैं धो देती हूँ। इसको मैं अभी आपको करीब से दिखा दूँगी कि इसका कैसा टेक्सचर बनता है। ठीक है, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है और आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो फटकरी की थोड़ी मकदार रखिएगा। आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो है क्वांटिटी बढ़ाते जाइएगा। 15 मिनट लगे रहने के बाद जब फेस वॉश करेंगे तो किसी भी क्लेंजर से फेस वॉश कर लें, और उसके बाद कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लाजमी लगा लें। मॉइस्चराइज़र बहुत ज़रूरी है फेस के लिए, चाहे कोई भी स्किन टाइप है, लेकिन मॉइस्चराइज़र जो है ना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने दानों की बात की तो मुझे ये याद आया कि मैंने आपको एक और चीज़ दिखानी है। ये है उनाब। ये आपने कभी खाए होंगे उनाब। ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आपको ये खून साफ करता है, अगर आपके मुंह में पिंपल्स होता है, अक्सर लोगों को पिंपल्स का इशू होता है, तो वो ये आम तौर पे ना ये उनाब सस्ते, ये सब चीज़ें वो हैं जो कि बहुत रीजनेबल, अंडर 500 आपको चीज़ें मिल जाती हैं। तो आपने ये लेके रखने हैं, और ये उनाब डेली आप 2-3 दफ़ा खा लें। मुझे याद है कि मुझे जो है ना पहले बहुत ज़्यादा पिंपल्स निकलते थे, अब नहीं निकलते। तो मेरा ये जो था ना उनाब, ये बहुत फेवरेट चीज़ होती थी, इसको मैं लेती थी, बहुत मज़े का इसका टेस्ट है। आप 3-4 उनाब रोज़ के रोज़ खा लें। आपको मैदे को ना एक किस्म का वॉश करता है।
आपका जो खून है ना उसको साफ करता है, उसकी वजह से आपके पिंपल्स नहीं निकलते। तो आपको किसी को भी ऐसा मसला है जिसका खून साफ नहीं है, उसको लगता है उसकी स्किन पे पिंपल्स निकल आते हैं, उसके लिए बेस्ट चीज़ है। अभी क्योंकि हम स्किन की बात कर रहे हैं तो इसके मैंने वो चीज़ें रखी हैं जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ, मेरे घर पे हैं ये चीज़ें, क्योंकि मैं ये रेगुलर यूज़ कर। आपने देखा होगा मेरे बेड के साइड टेबल पे पानी की बोतल है, क्योंकि मैंने इसी तरीके से ये बोतल रखी हुई है, फ्रिज में मैंने भर के रखी है। ये वाली मैं 5 to 6 बॉटल्स पीती हूँ रोज की पानी की। इस तरह मेरे साइड टेबल पे होती है, मुझे याद होता है कि मैंने पानी पीना है। मैं वो इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि कोलेजन पाउडर कैसे यूज करते हैं, मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। अच्छा, हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं मल्टीविटामिन्स। जब से मुझे पता चला मल्टीविटामिन, ये नहीं मैं कहती आप लोग ना यूज करें, लेकिन कम से कम यूज करें, रेगुलर इसका यूज ना करें, एक दिन छोड़ के एक दिन, एक दिन छोड़ के एक दिन। उसकी वजह यह है कि लॉन्ग टर्म कुछ ऐसे मल्टीविटामिन हैं जो कि किडनी पे इफेक्ट करते हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी मल्टीविटामिन अच्छी नहीं होती, आप उसको अल्टरनेट ले लें। अब मैं ऐसा करती हूँ कि मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसी खुराक खाऊं मेरी जो है वो चीज़ें उसी चीज़ों से पूरी हो जाए, बजाय इसके कि मैं मल्टीविटामिन लूँ। मैंने कब से मल्टीविटामिन जो है वो कम कर दी थी, जब से मुझे पता चला कि कैल्शियम की टैबलेट जो कि मेरी फेवरेट है, ये जो है गुर्दे में पथरी का बायस बनती है। इसको ज़्यादा यूज़ करने से आपकी गुर्दे में पथरी बनती है। उसके बाद मैंने जो है ना मल्टीविटामिन पे पढ़ना स्टार्ट किया, तो मुझे पता चला कि कहीं ना कहीं इनके साइड इफेक्ट्स होते हैं उसे। अब दो मेन चीज़ें जो कि मैं यूज़ करती हूँ इन चीज़ों के लिए, और ये स्किन पे भी ये दोनों असर करती हैं। अरे वो है कि जो लॉन्ग टर्म में जो आपको फायदे देंगे वो चीज़ दिखा रही हूँ। मैंने इस तरीके से, ये मैं आपको करीब से दिखाती हूँ, मैंने इस तरीके से ऑलिव ऑयल में इंजीर डाल के रखी हुई है। ये मैं खाती हूँ 3 रोजाना, मतलब रोजाना का मतलब वही बात जो मैंने बताई कि एक दिन छोड़ के एक दिन, एक दिन छोड़ के एक दिन, हर चीज़ एक दिन छोड़ के एक दिन। बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। इससे आपकी कॉन्स्टिपेशन ठीक होती है, इससे आपके गुर्दों का, हड्डियों का दर्द जो है वो नहीं होता, इसके भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। अब ये मैं क्यों कह रही हूँ कॉन्स्टिपेशन से, इसको मैं स्किन की वीडियो में क्यों लेके आई हूँ, इस वजह से कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहेगी, आपको पेट के मसाइल रहेंगे, तो आपकी स्किन जो है वो स्ट्रेसफुल रहेगी, जिसकी वजह से वो यंग नहीं लगेगी। तो इसलिए ये भी ज़रूरी है आपकी डाइट में। इसके अलावा जो मैंने कहा, ब्लड की कमी को पूरे करने के लिए, ब्लड की कमी होगी तो फुल स्किन आपकी पेल होना स्टार्ट होगी, उस पर रिंकल्स जल्दी आएंगे। तो उसके लिए सबसे जो मजे की चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट जो होनी चाहिए, जब सबसे रीजनेबल है, वो है काली किशमिश। ठीक है, इसको पता नहीं और क्या कहते हैं, लेकिन ये बड़ी किशमिश होती है काली वाली, ये बहुत फायदेमंद होती है। तो कोलेजन पाउडर जो है वो बाजार में मिल रहा होता है, और आप यकीन करें वो इतने महंगे पाउडर्स मिल रहे होते हैं। कोलेजन आपकी स्किन के लिए अबव 30 जो है वो बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ना खुद कोलेजन जो प्रोड्यूस हो रहा होता है ना वो कम हो जाता है। और ये पाउडर क्यों औरतों के लिए ज़रूरी है, इसमें औरतों के भी बहुत सारे मसाइल इसमें हल हो जाते हैं। तो ये मैं कहती हूँ कि ये बेस्ट चीज़ है, ये आप लोग सब इस्तेमाल करो। इसमें मैं 5 चीज़ें डालती हूँ, 5 जो मेन चीज़ें जो कि उसमें ज़रूरी होती हैं वो मैं डालती हूँ। अच्छा, इसमें हमने डालना है जो सनफ्लावर सीड्स होते हैं, जिन्हें सूरजमुखी के बीज बोलते हैं, फिर चिया सीड्स डालें, इसमें आप फ्लैक्स सीड्स भी डाल सकते हैं, दोनों में से एक डाल लें। फिर बादाम डाल लें आप इसमें, फिर पम्पकिन सीड्स जो कद्दू के बीज होते हैं, फिर मेलन सीड्स जो कि 4 मगज़ होता है। तो ये सारे टोटल ये 5 चीज़ें हैं जो कि मैं इसमें डाल रही हूँ। अच्छा, ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको वैसे ही खा लें चम्मच के साथ, या पाउडर बना के खा लें, वो आपके जैसे आपको पसंद। टेस्ट वैसे ही भी बहुत मज़े का होता है, आप वैसे भी खा सकते हैं। इसके ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, ये सिर्फ आपकी स्किन, हेयर्स, नेल्स के लिए नहीं मैं बता रही, बल्कि ये आपकी पूरी बॉडी में इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आप नेट पे जाके एक एक सीड की डिटेल चेक कर सकते हैं। आपकी बोन्स के लिए बेस्ट है, ये आपके इम्यून सिस्टम के लिए बेस्ट है, मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ है। बस आप इसको ग्राइंड अगर आप कर रहे हो ना, तो आपको फिर इसको फ्रिज में रखना पड़ेगा। इसको बॉक्स से एयर टाइट बॉक्स में डाल के अच्छी तरह ग्राइंड करके तो फ्रिज में रख लें, क्योंकि ओपन जो है वो आप बाहर भी रख सकते हो, लेकिन ग्राइंड हुआ हुआ आपको फ्रिज में रखना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी इसमें नमी आ जाती है, ताकि वो ख़राब ना हो। ये आपकी मर्ज़ी है, आप इसको पानी के साथ यूज़ कर रहे हो, दूध के साथ यूज़ कर रहे हो, जिस मर्ज़ी तरीके से यूज़ करो वैसे भी आप खा सकते हो। ये पाउडर आपको बाज़ार में बहुत महंगा मिलता है। यंग नज़र आना है तो उसके लिए वॉक भी बहुत लाजमी है। अगर आप मोटे होंगे ना तो अपने एज से काफ़ी ज़्यादा नज़र आएंगे, तो यंग नज़र आने के लिए थोड़ा सा अपने वेट को मेंटेन करना बहुत लाजमी है। आपका वेट ज़्यादा होगा ना, खुद ब खुद आप अपनी एज से ज़्यादा लगना शुरू कर देंगे, उस पर भी थोड़ा सा काम करें। अभी जो मैं आपको कहवा बताने लगी हूँ ना, ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ये अपने बच्चों को भी पिलाएं, ताकि अगर आप चाह रहे हो ना कि आपके बच्चों की भी स्किन अच्छी हो,
देखिए ज़रूरी नहीं गोरा काला जो है, गंदमी कलर है, जैसा भी है वो हमारा अल्लाह ने हमारा कलर बनाया है। तो हम उसको ना एक प्राउड तरीके से हमें चाहिए कि हम उसको एक्सेप्ट करें कि अल्लाह ने हमें ऐसे बनाया है। लेकिन स्किन को साफ रखना, स्किन को टाइटन रखना, ये हमारा काम है कि हम कैसे यंग नजर आ सकते हैं। ये कहवा बहुत मजे का है, बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। आपने ये ना सिर्फ खुद पीना है बल्कि बच्चों को भी पिलाना है। और वही तरीके से जैसे मैंने बताया है, हर चीज को ज्यादा नहीं यूज करना, हर चीज को एक दिन छोड़ के एक दिन यूज करना है। जो मैंने डिफरेंट चीजें बताई हैं, इनको आपने डिफरेंट तरीकों डिफरेंट डेज में यूज करना है। जैसे दो चीजें एक दिन यूज कर लें, अगली 2 चीजें अगले दिन यूज कर लें, इस तरीके से। लेकिन पानी रोज पीना है, पानी जितना आप पियेंगे कम है। चलिए अभी मैं आपको कहवे की रेसिपी देती हूँ। इसमें बहुत सिंपल चीज़ें डलेंगी, लेकिन ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैंने 2 इलायची इसमें डाली हैं, खोल के उनको डालना है। उसके बाद मैंने इसमें डाला है सौंफ। आप ये 1 छोटी चम्मच ले लें, मेरे पास बड़ी चम्मच पड़ी हुई थी तो मैंने फिर आधी चम्मच डाल दी है बड़ी वाली। तीसरी चीज़ जो हम डालेंगे वो है लौंग। बस ये 3 चीज़ें डाल के आपने इसको अच्छी तरह पकाना है। और ये वैसे भी बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है, आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है, स्किन के लिए भी, और वैसे भी इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। इसको आप ज़्यादा देर पकाना है, या तो आप इसको पहले पानी में डाल के रख दें काफ़ी देर, कम से कम 1-2 घंटे, उसके बाद आप इसको पका लें तो वो ज़्यादा इस बेनिफिट होगा, उनकी चीज़ों के ज़्यादा असर इसमें आ जाएगा। और उसके बाद जब आप देखें कि सही तरह पक गया है तो आप एक कप में डाल लें और उसमें आपने शहद डालना है। और इसको भी आपने उसी तरीके से इस्तेमाल करना है जैसे मैंने आपको बताया था कि एक दिन छोड़ के, रोज़ नहीं पीना। इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का होता है। आज मैंने आपको 3 चीजें बताई हैं मेन। आप लोग भी ये चीजें यूज करें डेली रूटीन में। इंशाल्लाह 3 मंथ्स के बाद आप लोगों को खुद ब खुद क्लियर विजिबल चेंज नजर आएगा। न सिर्फ आप लोगों को नजर आएगा, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज भी आपको इस बात को बताएंगे कि हाँ वाकई तुम्हारे में फर्क नजर आया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी भी वीडियोस वीक में एक ना एक शेयर कर दिया करूं, तो प्लीज मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। मेरी डेली व्लॉग्स भी देखा करें और कमेंट्स से बहुत ज़्यादा हौसला होता है। कमेंट्स का हमेशा से मैं कहती हूँ कि मुझे वेट रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।